अब देखो क्या है, अब इसमें आपको याद रखना है 5 प्रश्नावली, जिसे आप क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। अब इसमें आपको 2 या 3 फॉर्मूले ऐसे जो आपको याद रखने हैं, जिस प्रकार से nवां पद, क्या बोलते हैं उसे, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। एक होता है nवां पद ज्ञात करने का, एक पदों का योगफल ज्ञात करने का। इस प्रकार से यदि अंतिम पद आपको l दिया है तो आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका भी योगफल। तो पहले nवें पद की बात करते हैं। देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी बात एक एक करके बहुत अच्छी प्रकार से बताऊंगा। तो a क्या होता है यहाँ पे, देखो an क्या होता है, nवां पद। क्या होता है an, nवां पद, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो किसकी, a की। तो a क्या होता है इसमें, प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। फिर बात करते हैं n की, तो पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या होता है, सार्वंतर, डिफरेंस ऑफ टर्म्स, सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं एक एग्जांपल भी देता हूं, यदि आपको पता नहीं है। देखो जैसे श्रेणी है 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इसमें देखो d कैसे निकाला जाएगा, ये तो हो गया प्रथम पद। क्या हो गया, प्रथम पद 2। d कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1, प्रथम यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या आएगा, द्वितीय पद ये है 4 माइनस 2 प्रथम पद, तो क्या आया 2। इसी प्रकार श्रेणी चेक कर सकते हो कि समांतर है या नहीं है। तो देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। फिर 6 में से 4 जाएगा 2, फिर 8 में से 6 2। इस प्रकार से सार्वंतर क्या आ रहा है, समान। तो ये किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ऐसे इसका d ज्ञात कर सकते हो, a ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब मान लो यहाँ पे ये दीदी 64 तक, तो ये ज्ञात कर सकते हो। ये क्या है, nवां पद 64 है, और ये क्या है, प्रथम पद हो गया। और इसमें कह सकता है कि पदों की संख्या ज्ञात करो, और इसमें क्या पूछ सकता है आपको, n पदों की या n पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया पहला सूत्र। फिर बात करते हैं पदों का योगफल आए तो, ये तो nवां पद ज्ञात करने का है। अब बात करते हैं पदों का योगफल। अब इसी में सेकंड क्या है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। इसे डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल S और स्मॉल n से, योगफल को, ठीक है। और S का मीनिंग क्या होता है, सम, नंबर ऑफ सम, सम का मतलब योगफल। फिर देखो इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी सेम रहेगा। ये है पदों का योगफल। क्या है ये, पदों का योगफल। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर a की बात करते हैं, तो a क्या है, प्रथम पद। क्या है, श्रेणी का प्रथम पद। और d क्या है, सार्वंतर। क्या है भाई, सार्वंतर। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद करना है। फिर एक क्या आता है, एक फॉर्मूला इसमें बनता है कि यदि अंतिम पद l है, ठीक है, अंतिम पद l है, प्रथम पद दिया हुआ है, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वो भी देखते हैं, इसको आप नोट डाउन करो। अब देखो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जल्दी से जल्दी कम समय में याद करवाने फॉर्मूले। फिर देखो यदि अंतिम पद l हो तो ऐसन पदों का योगफल, या ऐसन बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पदों का योगफल क्या होगा, और इसमें आपको गिवन होगा, क्या होगा, आपको a प्रथम पद देगा, और क्या देगा आपको, n भी आपको देगा। क्या देगा भाई, l भी आपको गिवन होगा। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, देखो। तो एस l बराबर
n बटा 2 a प्लस एल, क्या होगा एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस एल। अब यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, फिर वही बात पदों की संख्या, क्या है भाई पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद, अंतिम पद। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक नंबर में भी पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन होगा तो कह सकता है भाई अंतिम पद आपको l दिए हुए हैं, प्रथम पद आपको a बराबर इतना है, तो आप इसका एसएन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। तो मैं रफ कर रहा हूं, जैसे आपको मान लो ऐसे दे कि भाई अंतिम पद क्या है श्रेणी का 50 है और a आपको दे दे कि श्रेणी का क्या है 5 है, ठीक है, और नंबर ऑफ 8 पदों की संख्या ज्ञात करो या 8 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n बटा 2 यानी 8 बटा 2 a प्लस एल, तो 50 प्लस a का मान कितना है 5, तो ये कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 4, कितना 4 कट के, और ये हो जाएगा 55। फिर इनको कर लो, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 20 2 22, तो 220 के आ जाएंगे आपके पास में, योग आ जाएगा पदों का, 8 पदों का योग 220 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। अब आगे चलते हैं, ये तो ही समांतर श्रेणी की बात, और ये भी मैं करवाने वाला हूँ समांतर श्रेणी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, उसमें से हमेशा गुणज वाले क्वेश्चन पूछता है कि